अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तंज़ीम और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं पहली खबर से। तो जनाब शुरू में जो पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ज़रा कुछ अच्छी खबरों से हम लोग आगाज़ कर लेते हैं। अब आई डोंट नो कि ये वीडियो जो है वो ईद मिलादुन्नबी से एक दिन बाद आप देख रहे हैं या उसी दिन आप देख रहे हैं, लेकिन मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि इस व्लॉग की रिकॉर्डिंग थोड़ी सी पहले मैंने कर ली थी। और जो है ईद मिलादुन्नबी जो है वो आप सब लोगों को जो गुजर गई है अगर, तो फिर बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अगर आज ही के दिन में तो भी आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आपको साइड पे वीडियो नज़र आ रहा होगा, मरियम नवाज़ ने पूरे लाहौर को सजा दिया। यकीन करें कि वो जो लाहौर की रौनकें हुआ करती थी ना, जो इमरान खान के दौर में बिल्कुल नापैद हो चुकी थी। हम लोगों को बाज़ारों में वो रश नज़र नहीं आता था, लोग खुशहाल नज़र नहीं आते थे, हर बंदा रो पीट रहा था, कारोबार बंद हो गए थे, सड़कें उजाड़ और वीरान हो गई थी, सफाई का फुकदान हो गया था। हर चीज़ के ऊपर ऐसे वो वही बात है कि जब किसी चीज़ के कोई वारिस आते हैं, जब वो उसको ओन करते हैं, तो फिर उनका चेहरा मोहरा ही बदल जाता है। बिल्कुल ऐसे जब कोई माँ होती है, उसका बच्चा जो है वो गंदम गंदा कहीं मिट्टी में खेल के आया और उसको नहला धुला के प्यारा सा पप्पू बच्चा बना दे, तो बिल्कुल लाहौर आजकल ऐसा ही दिखाई देता है। मरियम नवाज़ जो है उन्होंने ये साबित किया है कि वो वाकई शहबाज शरीफ की क्या लगती हैं, और जो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं वो उनकी वाकई बेटी हैं। और चचा भतीजी जो हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने ही है। मैं समझती थी कि शहबाज शरीफ से अच्छा काम कोई नहीं कर सकता। बहरहाल एक और खुशखबरी आप लोगों ने सुनी, बल्कि आप लोगों ने देखी होगी कि जो गुज़श्ता एक साल गुजरा है उसमें तकरीबन पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर अब तक 81 रुपीज़ की कमी हो चुकी है। वैसे अभी जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 249 यानी 249 रुपये हो गई है। तकरीबन 8 से 10 रुपए का जो रिलीफ मिला है ये खुश आइंदा है, लेकिन बात फिर वही है कि बार बार बढ़ना नहीं चाहिए बल्कि मज़ीद नीचे आना चाहिए। कहाँ 74 रुपीज़ का लीटर पेट्रोल होता था और अब कहाँ 250 रुपये का। बहरहाल अच्छी बात यह है कि 300 रुपये से 350 रुपये से कम होकर ये 250 रुपये के ऊपर आया है। अल्लाह ताला जो है वो हमारे मुल्क को मज़ीद तरक्कियाँ दे और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। अब चलते हैं जनाब जी अगली खबर की तरफ। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना ही होगा कि अल्ताफ़ हुसैन जो हैं उनकी बहुत खबर चली हुई है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के जनाब उनकी डेथ हो गई है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस खबर में एक सच्चाई है और एक बात ऐसी है जो कि आपको थोड़ी परेशान कर रही होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अल्ताफ़ हुसैन जो हैं वो काफ़ी अरसे से अलील थे। उनकी उम्र तकरीबन अब 70 साल हो चुकी थी और आपको बता दूं कि उनका जो इंतकाल है वो वाकई हो चुका है और उनका जो नमाज जनाजा है उसके बारे में अभी तक ऐलान नहीं किया उनकी फैमिली में। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बहुत से लोग इसको सोशल मीडिया के ऊपर इसलिए कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि जो MQM के थे हेड यानी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब, उनकी लंदन के अंदर डेथ हो गई है, जिसकी वजह से ये पूरा कियोस फैला है। असल में ये जो अल्ताफ़ हुसैन हैं ये शोबिज़ इंडस्ट्री से मुंसलिक थे और ये नामवर हिदायतकार थे। बेसिकली इंतकाल इनका हुआ है और लोग दूसरे वाले अल्ताफ़ हुसैन समझ रहे हैं। आपको बता दूं कि वो काफ़ी अरसे से अलील थे और अभी चंद दिन पहले उन्होंने अपनी एक नई फिल्म का आगाज़ किया था जिसका नाम था तेरे प्यार नु सलाम। वो एक नई फिल्म बनाने जा रहे थे। अल्ताफ़ हुसैन ने तकरीबन 80 से ज़ायद फिल्म्स बनाई थी और उनकी मकबूल फिल्म्स के अंदर साहब जी और धी रानी, मेहंदी, रानी बेटी राज करेगी, एक पागल सी लड़की, मर्द जीने नहीं देते, चौधरी बादशाह समेत बहुत सारी चीज़ें जो शामिल हैं। तो वो अपने फ़न के बादशाह थे और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। ये वो वाले अल्ताफ़ हुसैन नहीं हैं, आपको फिर से बता रही हूँ। चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। पेट्रोल प्राइसेस की मैंने खुशखबरी तो आपको दी है, एक और खुशखबरी आपको देती हूँ कि मरियम नवाज़ ने दिल के मरीज़ जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, ये टॉडलर्स होते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बचाने के लिए एक तारीख़ी प्रोग्राम का आगाज़ किया है। और दिल के मरीज़ जो हैं वो 5000 से ज़ायद बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए तारीख़ी प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है। दिल के मरीज बच्चों का चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत मुफ्त इलाज और ऑपरेशन होगा और उन बच्चों के अंदर जो है वो चाइल्ड सर्जरी के कार्ड्स भी तकसीम किए जाएंगे ताकि उनका इलाज मुफ्त हो सके। मरियम नवाज़ ने बाकायदा प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। मरीज़ बच्चों का सरकारी अस्पताल में जगह ना होने पर प्राइवेट अस्पताल में भी ऑपरेशन होगा। पहले मरहले में 6 सरकारी और मखसूस प्राइवेट अस्पतालों के अंदर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी की सहूलियात दी जा रही हैं और इसके अंदर जो है वो PIC चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर, मुल्तान के चिल्ड्रन हॉस्पिटल और PIC और फैसलाबाद और इसके अलावा रावलपिंडी के कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट जो है उसमें बच्चों के ऑपरेशंस जो हैं वो होंगे। और दूसरे मरहले में ये जो पूरा मामला है ये फैलेगा जनाब वज़ीराबाद तक
डी जी खान तक बहावलपुर सरगोदा के अस्पतालों के अंदर भी चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी की सहूलत फराहम की जाएगी। प्रोग्राम की मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड भी कायम होगा और चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर जो है मरीज़ बच्चों के लिए प्ले एरिया का भी मुआयना उन्होंने किया कि बच्चे जो है वहाँ पर खेल भी सकें। तो मैं कहती हूँ कि जन्नत कमा लिया मरियम नवाज़ ने, मतलब कोई किसी को पता नहीं था, मादर पिदर सब आज़ाद बैठे हुए हैं, हुकूमतों में आ जाते हैं, वोट्स ले लेते हैं और फिर बाद में अली अमीन गंडापुर की तरह लंबी लंबी और गंदी गंदी तकरीरें करते हैं, भड़के मारते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं? काम तो आपको मरियम नवाज़ करके दे रही हैं, काम तो आपको शहबाज शरीफ करके देते हैं, काम तो आपको सियासत का बाप नवाज शरीफ करके देते हैं। तो मतलब अब तो कम से कम लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि परफॉर्मेंस दिखाने वाले कौन लोग हैं और बढ़ के मारने वाले और सूखी धमकियां देने वाले कौन लोग हैं। अब एक इंतहाई अहम खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इमरान खान ने तोशा खाना के तहाइफ को बेचा। उसके ऊपर बहुत सारे पीटीआई के जो यूथिये हैं वो बहुत तावीलें देते हैं और इमरान खान को फिर भी रियासत मदीना का अमीन ही करार देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि माजी में बाकी जमातें भी तो चीज़ें लेती रही हैं, बात चीज़ें लेने की नहीं है, बात तहाइफ लेने की नहीं है, बल्कि बात उनको डिक्लेयर ना करने की है, बात उनको बेच देने की है। अब जनाब मैं आपके सामने एक ऐसी खबर रखूँगी कि उसके बाद इमरान खान जो बार बार वेस्ट की मिसालें देते हैं, शर्म से उनका सर डूब जाएगा। अब ज़रा देखिए जनाब, डूब कहाँ जाएगा? चुल्लू भर पानी में, ये भी आपको बता दूँ। अब ये देखिएगा ज़रा कि ये जो आपको रेड कलर के ड्रेस में नज़र आ रही हैं, ये अहलियाँ हैं वज़ीर आज़म की, और वज़ीर आज़म कौन से हैं जी? बरतानवी, और इनका नाम है सर केयर स्टारमर। अब इनकी जो अहलियाँ हैं, इनको जो आज तक तहाइफ मिलते रहे हैं, इनके जो शौहर को यानी बरतानवी वज़ीर आज़म को जो तहाइफ मिलते रहे हैं, वो तहाइफ जो हैं वो इन्होंने जनाब क्या किया कि वो डिक्लेयर कर दिए। लेकिन जो इनकी वाइफ को तहाइफ मिलते रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे कीमती लिबास थे, उसको इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, जिसकी वजह से अब इन दोनों मियाँ बीवी के ख़िलाफ़ तहकीकात का आगाज़ हो चुका है कि आप लोगों ने क्यों इन कपड़ों को डिक्लेयर नहीं किया। और अब अंदाज़ा करें कि यहाँ पर घड़ियाँ, यहाँ पे डिनर सेट, यहाँ पे हीरे के हार, सोने के हार, बर्तन, पता नहीं क्या क्या इमरान खान ने लिया और उसको बेचा और उसको डिक्लेयर भी नहीं किया, बहुत सारी चीज़ों को डिक्लेयर नहीं किया। अब इसके अंदर बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि अब दोबारा से इमरान खान के खिलाफ एक बड़ा केस शुरू होने जा रहा है। अब ये जो नया केस शुरू होने जा रहा है, इसे कह रहे हैं तोशा खाना पार्ट 2 केस। वो कैसे, मैं आपको बता देती हूँ कि इमरान खान और बुशरा बीबी का FIA कवानीन के तहत ट्रायल जो है वो शुरू कर दिया गया है। आपको बताऊं कि तोशा खाना 2 केस में बानिया तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान और साबिक खातून अव्वल यानी कि बुशरा बीबी के खिलाफ वफाकी तहकीकाती इदारा यानी FIA के तहत ट्रायल शुरू कर दिया गया है। तोशा खाना 2 केस के अंदर पहली समात अडयाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने की और मुलजमान की तरफ से सलमान सफदर अदालत में पेश हुए, जबकि FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी और नैब प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद अदालत के अंदर पेश हुए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को आइंदा समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत करते हुए केस की समात 23 सितंबर तक मुलतवी कर दी। आपको बता दूं कि दौरान समात प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि नैब तरमीम के बाद ये पहला केस है जो वफाकी तहकीकाती इदारे को मुंतकिल हुआ है। इसका पस मंज़र आपको थोड़ा सा बता दूं ताकि आपको याद रहे कि 12 सितंबर को तोशा खाना 2 केस की तहकीकात के लिए 3 रुकनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि JIT तश्कील दी गई थी। नैब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एहतसाब अदालत ने तहरीक इंसाफ के बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना 2 रेफरेंस जो है वो उसको FIA को मुंतकिल किया था। अदालत ने तोशा खाना 2 रेफरेंस का जो रिकॉर्ड है वो स्पेशल जज की अदालत को मुंतकिल करने का हुक्म दिया, जबकि 13 जुलाई को नैब ने इमरान खान और उनकी अहलिया को इद्दत निकाह केस में ज़मानत मिलने के फौरी बाद जो तोशा खाना का रेफरेंस है उसमें उनको गिरफ्तार किया था। नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक नया केस जो है वो इमरान खान पे किस चीज़ का चल रहा है आपको पता है ना कि तोशा खाना का जो केस था पहले वाला वो तो आप सबको पता है, लेकिन अब की बार 7 मज़ीद ऐसी घड़ियाँ निकली हैं जो कि इमरान खान ने नहीं डिक्लेयर की हुई थी, और उसके अलावा 10 कीमती तहाइफ ऐसे हैं जो कि खिलाफ कानून उन्होंने अपने पास रखे हुए थे, और ना सिर्फ रखे हुए थे बल्कि उन्होंने बाद में बेच भी दिए थे। इसलिए ये नया केस जो है वो अब उनके ऊपर दर्ज हुआ है। अब आप अंदाज़ा करें, इमरान खान पाकिस्तान के अंदर बैठकर वेस्ट की मिसालें देते हैं और वेस्ट में उनकी बीवी को सिर्फ कपड़े डिक्लेयर ना करने के ऊपर जो है उनके खिलाफ तहकीकात का आगाज़ हुआ है। अगर वो हुआ है तो आप कहोगे वाह वाह कमाल हो गया, वेस्ट तो बड़ा इंसाफ करता है। लेकिन अगर आपके प्राइम मिनिस्टर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने आपकी घड़ियाँ बेच दी, उन्होंने कीमती तहाइफ बेच दिए, उन्होंने सेट्स बेच दिए, उन्होंने क्रॉकरी बेच दी और उन्होंने उसको डिक्लेयर भी नहीं किया, तो उसे आप रियासत मदीना का अमीन कहते हैं। ज़रा अपने गिरेबान में ज़रूर झांकिएगा। इससे पहले कि मैं अगली खबर पर जाऊँ, एक खबर जिसको आप सब ने इग्नोर
کیا, کسی کا گھر تباہ ہو گیا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بھی پولیو ورکرز جاتی ہیں خواتین پولیو کے قطرے پلانے کے لیے تو اپنی جان کو جوکھم میں ڈال کے جاتی ہیں, اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کے لے جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ خیبر پختونخوا جیسے علاقوں کے اندر یہ جو پٹھان نظر آتے ہیں یہ تو بالکل پولیو کے قطرے پینے سے بھاگتے ہیں اور کئی لوگوں کو تو مار بھی دیتے ہیں. اب ایسے میں اگر پولیو ورکرز جو ہیں وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جاتی ہیں تو ایک پولیو ورکر کے ساتھ اتنے ظلم کو مطلب اتنا ظلم اور اتنی زیادتی کی گئی کہ جب وہ بیچاری پولیو کے قطرے پلانے کے لیے گئی تو وہاں پر جناب اس کے ساتھ کیا کیا گیا. یہ واقعہ جناب پیش آیا ہے جیکب آباد میں, جہاں پر لیڈی پولیو ورکر جو ہے اسے جنسی زیادتی کی گئی اور وہ بیچاری نے باہر آ کر جب اپنا کیس درج کروایا تو الٹا اس کے خاوند نے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا, گھر سے باہر نکال دیا. یعنی وہ نہ بیچاری گھر کی رہی نہ کام کی رہی. آپ سوچئے کہ ایسے مردوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے جی, اگر ایک عورت بد چلن ہے, اس نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کے شوہر کو پورا اختیار ہے کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑے, لیکن اگر اس کی بیوی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا ہے تو وہ اس طرح اس کو چھوڑ دے یہ کہہ کر کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے. مطلب یہ کس طرح کی مینٹیلٹی اور اس خاتون کے بارے میں آپ لوگ کیا آپ نے یہ خبر سنی ہے, اور اگر سنی ہے تو مجھے ضرور آپ کی کامنٹ سیکشن میں بتانا ہے تاکہ میں جان سکوں کہ ہمارے لوگوں کی, پاکستانیوں کی آخر سوچ کیا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کے مختلف حصوں میں کانگو وائرس جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے. اور یہ جو کانگو وائرس ہے یہ کوئٹہ میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اور پنجاب کے اندر تو بہت ہی ہنگامی اقدامات ہو رہے ہیں. پنجاب کے اندر تو آپ دیکھیں نا کہ مریم نواز جس طرح سے کام کر رہی ہیں, لیکن کوئٹہ کے اندر کانگو وائرس کا ایک اور مریض انتقال کر گیا ہے اور صوبے میں جاں بحق افراد کی جو تعداد ہے وہ اس وقت 8 تک پہنچ چکی ہے. اگر آپ مجھے ناردرن ایریاز میں سے کہیں سے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کے وہاں پر کیا سچویشن ہے. اور اگر آپ صحت یاب ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت یاب رکھے, اور آپ لوگوں نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اس چیز کے معاملے میں اگر آپ خاص طور پہ اس طرح کی جگہوں سے تعلق رکھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو یہ خبر دینی ہے کہ مریم نواز کا عمران خان سے متعلق بہت عرصے کے بعد رد عمل آیا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے مخالف کو جیل میں اچھا کھانا مل رہا ہے, میں نہیں چاہتی کہ میری طرف سے کوئی ظلم ہو. ٹھیک ہے جی محترمہ, آپ نہیں چاہتی کہ کوئی ظلم ہو, لیکن ایٹ لیسٹ ان کو وہ جو ککڑ پکا پکا کے کھلائے جا رہے ہیں اصیل, جس کی وجہ سے ان کے اندر اصیل مرغیوں والی جو پنجے مارنے کی خصوصیات ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں, وہ تو نہیں آپ جیل کے مینول میں ہوگا, یا یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ آپ نے دیسی گھی میں ہی کھانا پکا کے اور مٹن پکا کے دینا ہے, اور یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ جیل کے علاوہ بھی آپ نے ان کو پوری بیرک دینی ہے جس میں 8 کمرے ہیں اور آپ نے ان کو ایکسرسائز کی مشینیں بھی دینی ہیں. بہرحال مریم نواز جو ہیں انہوں نے سیرت النبی کانفرنس سے بیسیکلی خطاب کرتے ہوئے یہ ساری باتیں کہیں, اور انہوں نے اقلیتوں کے اوپر بھی بات کی, انہوں نے حکمرانی اور عیش و عشرت کے اوپر بھی بات کی, انہوں نے عمران خان سے متعلق جیل کے بارے میں کھانا اور سہولیات سے متعلق بھی بات کی, اور ان کا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہو تو بدترین مخالفین کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے. مجھ پر جھوٹے الزامات لگائے گئے, وہ آج کہتے ہیں کہ مکافات عمل ہو رہا ہے, آج مکافات عمل ہی ہے. واقعی مکافات عمل ہی ہے. تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی, آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.